और चलिए सीधे आपको लिए चलते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त नमो ऐप के जरिए आवाम से खिताब करने लिए चलते हैं। He does not realize how his policies and corruption can lead to sunset of the state. To set the sun, he is creating atmosphere for the sunset of the state. In only promoting his own son, he has forgotten about other sons and daughters of Andhra Pradesh. What kind of leader does not take responsibility for each performance? True tribute to NTR and what NTR stood for would be vote out these who betrayed NTR's values, sullied NTR's memory, and stand NTR's legacy. NTR's dream of a Swarna Andhra Pradesh will be realized when every citizen of Andhra Pradesh enjoys the fruits of development and not just one family. Swarna Andhra Pradesh will be scripted by the youth, by the youth power of all Telugus. Tejaswini, you ask a very good question. What you are asking is also the view among others in the state. Thank you, Anantapur. It was good to interact. Now let us shift to Kadapa. Kadapa, namaste. ये कडप्पा वालों ने तो पीछे बहुत सारे पोस्टर लगा दिए हैं, बहुत सारी योजनाओं भी दिख रही है मुझे उसमें। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है आप लोगों ने। भारत माता की चारों तरफ केसरिया रंग छा गया है। अगर मैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से आपसे न मिलता तो आंध्र में आप लोगों का इतना उत्साह उमंग है शायद मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि मीडिया वाले तो आपकी हर बात को दबा देते हैं, छुपा देते हैं। लेकिन मुझे खुशी हो रही है उत्साह उमंग देख करके। आइए बताइए। प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विनम्र से प्रणाम करता हूं। I am Srinath Reddy, BJP district president. I am glad to introduce our national and state leaders. Our national BJP secretary Sri Y. Satyakumar, our ex-minister and state general secretary Sri Manikyal Rao Garu, our Samsagata Pradhana Karyadarshi Sri G. Ravindraj Garu, our state vice president Sri Kandula Rajamohan Reddy Garu, our state secretaries Sri V. Seshibhushan Reddy Garu, Sunkara Srinivas Garu, our BJYM state president Sri Ramesh Nayadu Garu, our Kadapa district in charge Ramakrishna Reddy Garu, our zonal in charge Sri Narsingh Rao Garu. I am requesting our parliament convener Sri Rajmohan Reddy ji, who will explain central schemes which are useful to Kadapa parliament. तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, कड़पा, कर्नूल अजला के बीजेपी के बूथ वर्कर से खिताब कर रहे थे और वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि 2019 के चुनाव के लिए भी आप लोग तैयार रहें। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी का इत्तेहाद हो गया, लेकिन कांग्रेस को इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के लीडर रामगोपाल यादव के बयान से ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भी इत्तेहाद का हिस्सा बनाया जा सकता है। रामगोपाल से जब कांग्रेस के ताल्लुक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले आप इत्तेहाद का मतलब समझें, बाकी बातें अपने आप साफ हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इत्तेहाद की जो भी बातें हैं वो मायावती और अखिलेश यादव ही
बताएंगे। मुझे तो जानकारी नहीं है। ये जानकारी हो सकती है तो केवल अखिलेश और मायावती जी को ही हो सकती है। कब इसका औपचारिक ऐलान होने जा रहा है गठबंधन का? क्या औपचारिक ऐलान कब होगा फिर इसका गठबंधन का, अगर कोई बात हो गई है तो? अगर बात हो गई है ये भी मुझे नहीं मालूम है। ये भी ऐलान अगर करेंगे तो वही दोनों लोग करेंगे, बहन मायावती और अखिलेश यादव। प्रोफेसर साहब, कांग्रेस को इस मतलब क्यों दूरी बनाई जा रही है? क्या वजह है कि कांग्रेस कल्पना क्यों कर रहे हो? ये काल्पनिक बातें क्यों कह रहे हैं? मतलब उम्मीद है कि अभी भी कांग्रेस को लिया जा सकता है महागठबंधन में? ऐसा है कि गठबंधन का मतलब आप समझिए और अपने आप समझ लीजिए बात। नेताजी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैनपुरी से। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने यूपी में कांग्रेस एसपी बीएसपी अजीम इत्तेहाद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कांग्रेस 2019 में कहीं नहीं है। अब इसके इत्तेहादी साथी भी कह रहे हैं कि हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम है। हमारे नुमाइंदे विनीत कुमार ने उनसे बातचीत की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, मैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की बात आ रही है, विपक्ष का यह कहना है इसीलिए सीबीआई की छापेमारी की जा रही है क्योंकि महागठबंधन न बने। भैया, कानून अपना काम करेगा, लेकिन महागठबंधन का जहां तक सवाल है, अभी तो उत्तर प्रदेश की जनता ही कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी के लिए कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और अब जो उनके गठबंधन के संभावित साथी हैं वो भी कह रहे हैं कि मेरे अंगने में पप्पू का क्या काम है। तो किस आंगन में कांग्रेस पार्टी को जगह मिलेगी, किस आंगन में कांग्रेस पार्टी को स्थान मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी का दामन इतना दागदार है, कांग्रेस पार्टी के हाथ इतने पाप से रंगे हुए हैं कि जिसको भी वो छुएंगे उसका सत्यानाश होगा। सर, इसके साथ साथ बात करें, चिराग पासवान का यह कहना है कि राम मंदिर के मुद्दे से या फिर ट्रिपल तलाक के मुद्दे से बीजेपी को नुकसान होगा, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए। विकास और राम जन्मभूमि एक दूसरे के से कहीं कंट्राडिक्शन नहीं है। इसलिए जो है वो राम भी देश को चाहिए, रोटी भी चाहिए देश को। और इस सरकार ने जो है वो तमाम रिफॉर्म किए हैं, ट्रांसफॉर्म किया है और परफॉर्म किया है। तो रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म के रास्ते से हमने आगे बढ़ाई है और आगे भी हम उसके काम करेंगे। इसमें किसी तरह एक दूसरे मुद्दे से कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। वैभव के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर चिराग पासवान ने 2019 लोकसभा इंतखाबात के हवाले से वाजे कर दिया कि उनकी पार्टी का अहम मुद्दा तरक्की होगा, न कि राम मंदिर। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। यही आग्रह मैंने पिछले जो 3 विधानसभा के परिणाम आए उसके बाद भी मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग को नुकसान होता है जब आप डेवलपमेंट के एजेंडे से आप हटते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा की जाती है और एनडीए गठबंधन से अपेक्षा की जाती है कि विकास ही आपका मुद्दा होना चाहिए। 2014 का चुनाव भी हम लोगों ने विकास के आधार पर ही हम लोगों ने लड़ा था। हम लोग का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास रहा था। तो मैं चाहता हूं कि 2019 का जो चुनाव हो उस पर भी प्राथमिकता विकास को दी जाए, नौजवानों की समस्याओं को दी जाए, किसानों की समस्याओं को दी जाए, वंचित वर्ग की समस्याओं को दी जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को दी जाए। जहां तक रही बात राम मंदिर की, लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा इस बात को माना है कि न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। आइए देखते हैं कि दिलीप घोष के बयान पर बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन का क्या कुछ कहना है। में आपकी पार्टी की सहयोगी पार्टी है एलजेपी, चिराग पासवान का यह कहना है कि विकास मुद्दा होना चाहिए, न कि राम मंदिर, ट्रिपल तलाक चुनाव में। भाई, किसने कहा कि हम कोई राम मंदिर को कभी हमने चुनावी मुद्दा बनाया? भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आस्था का सवाल है, हमारे लिए चुनाव का सवाल कभी नहीं रहा। हम तो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव में जाने वाले हैं और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है ये देश नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा। ठीक है, बहुत दिनों से साफ तौर पर कहना कि विकास के रथ पथ पे देश आगे बढ़ रहा है। विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। मगरबी बंगाल में बीजेपी के सदर दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया है। वज़ीर आला ममता बनर्जी के यौम पैदाइश के मौके पर घोष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर किसी बंगाली के वज़ीर आज़म बनने के आसार हैं तो वो ममता दीदी हैं। मुख्यमंत्री तार जन्मदिन शुभेच्छा जानाई, सुस्थ शरीर, सफल जीवन कामना करी, कारण तार साफल्येर उपरे पश्चिम बांगलार भाग्य निर्भर करছে। তিনি সুস্থ থাকুন আর ভালোভাবে কাজ করুন, এটা আমরা চাই। হ্যাঁ, সুস্থ থাকার এই জন্য প্রয়োজন যে বাংলার যদি কোনো প্রধানমন্ত্রী বাঙালি হন তো ওনার সম্ভাবনা আছে, সেই জন্য আমরা চাই উনি সুস্থ থাকুন।
মানে বাঙালি প্রধানমন্ত্রী বিজেপি থেকে হতে পারে না। তারপরে হবে হয়তো, ওনার চান্স ফার্স্টে আছে। আমরা জ্যোতিবাবুকে একটু যেন ফসকেছি, ওনার পার্টি হতে দেয়নি প্রধানমন্ত্রী, সেই জন্য লিস্টে ওনার নামই 1 নম্বরে আছে। আর মাননীয় প্রণববাবু রাষ্ট্রপতি হয়েছেন, तो একজন प्रधानमंत्री বাঙালি হওয়া। हमारे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, उनसे हम बात करते हैं। सर, पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी प्रमुख हैं उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी पीएम कैंडिडेट हो सकती हैं पश्चिम बंगाल के। देखिए, टीएमसी के लोग ममता बनर्जी को सब जगह पीएम पीएम बोल रहे हैं, तो उन्होंने कटाक्ष के तौर पर कहा है कि वो बंगाली पीएम का नारा दे रही हैं और वो कह रही हैं कि वो पीएम हो सकती हैं, लेकिन वो जब सीएम ठीक से नहीं चला रही तो पीएम क्या खाक होंगी। पीएम का पद तो आज 19 में और 24 में और 20 साल तक खाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही फिर से प्रधानमंत्री होंगे, और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल से सब इस बार बहुत सारी सीट हम जीत कर आएंगे और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता और वहां की जनता पूरी ताकत से मदद कर रही है। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके टिंगडार में दूसरे रोज भी अहलियान करनाह लाशों के इंतजार में हैं। गुश्ता रोज बेमना श्रीनगर में दम घुटने से एक ही कुंबे के 5 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। हेलीकॉप्टर करनाह पर महलूकीन के रिश्तेदार और दीगर लोग लाशों का इंतजार कर रहे हैं। उधर सादना टॉप पर फंसे 40 अफराद भी फौजी कैंप में पनाह लिए हुए हैं और इनके हमराए खातून की मैयत भी है जो सादना टॉप पर 2 रोज कबल लुक़्मा अजल बन गई थी। इनके लवाहिकीन भी 2 रोज से लाश के इंतजार में हैं। पूरा करनाह गम के माहौल में है। वहीं मकामी लोगों का कहना है कि श्रीनगर के एक अस्पताल में करनाह की एक खातून की मौत हो गई, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से मैयत की आखिरी रसूमात नहीं हो सकी। सरकार की अदम तवज्जोही और बेबसी पर लोगों में गम और गुस्से की लहर है। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली। कश्मकश की सूरत में यहाँ पर फंसे हुए हैं। कोई भी हमें यकीन नहीं है कि हमारी यहाँ डेड बॉडी यहाँ पर पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। इसी तरह हमारी एक डेड बॉडी जो है वो साधना के पहाड़ पर फंसी हुई है। वहाँ पर हमारे 9 बच्चे, औरतें, बूढ़े, बुजुर्ग, बीमार वहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन इंतजामिया के पास जैसे ही जाते हैं वो कहते हैं नो मूवमेंट है, लेकिन हमारे अपने लोग जा रहे हैं और 4 फुट जो बर्फ है उसे फाड़ कर इस वक्त इस रास्ते, इस दर्रे को इसको क्रॉस कर रहे हैं, डेड बॉडीज लेकर आ रहे हैं। आज अचानक हमारे 5 और जिनमें छोटे बच्चे हैं, ख्वातीन हैं, उनकी अचानक मौत श्रीनगर में वाक़ा हुई है। उनकी डेड बॉडियां इस वक्त श्रीनगर जेवीसी हॉस्पिटल के अंदर पड़ी हुई हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं है। करनाह के बच्चे जिनके पास इस वक्त पैसा नहीं है, पैसे खत्म हो चुके हैं बच्चों के पास, वो श्रीनगर में दर पधार हैं। उनके लिए वहां करनाह हाउस नहीं है, उनके लिए रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है। हमारी करनाह के लोगों की ये अपील होगी बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, श्री नरेंद्र मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी अगर आपको करनाह की जमीन चाहिए तो आप जमीन को रख लीजिए, अगर हमें चाहिए तो हमें रखने से पहले हमारे टनल का बंदोबस्त किया जाए। यहाँ लोगों में बड़ी बेचैनी है। सारा करना जो है सोगवार है, घर घर में मातम छाया हुआ है। तो कई इस इलाके की बदनसीबी ये है कि हम कई बरसों से डिमांड करते आ रहे हैं कि इस पहाड़ जो है जानलेवा, जो हर साल कई लोगों की, जवानों की, बूढ़ों की, बच्चों की, औरतों की जान लेता है, जब तक इस यहाँ टनल ना तामीर किया जाए तो इसका कोई भी हल और नजर नहीं है। हमारे गवर्नर साहब जो हमारी इस वक्त इंतजामिया, जो हमारी गवर्नमेंट के जिम्मेदार हैं, इनसे हम जबरदस्त कोशिश करते हैं और अपील करते हैं कि हमारे जो डेड बॉडियां श्रीनगर में वो मतलब चापर के थ्रू दिल्ली के हेराल्ड हाउस को खाली कराने के मामले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में सिंगल बेंच के हुक्म को चैलेंज किया है। अर्जी में 21 दिसंबर के खाली करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। अर्जी में कहा गया कि इमारत को खाली करने के हुक्म पर रोक लगाना जरूरी है और अगर रोक नहीं लगी तो यह कभी भी पूरा न होने वाला नुकसान होगा। इस मामले में 9 जनवरी को सुनवाई हो सकती है। वाज़ेह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर के फैसले में 2 हफ्तों के अंदर हेराल्ड हाउस को खाली करने का हुक्म जारी किया था। खबर गुजरात से है, जहां बड़ौदा में हिट एंड रन का मामला सामने आया। यहां एक BMW कार ने सामने से आ रही 3 बाइक को टक्कर मारी और कार एक खंबे से टकरा गई। यह पूरा हादसा CCTV कैमरे में कैद हो गया। इस हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक BMW किस तरह से आ रही है और सड़क पर 3 बाइकों को निशाना बनाती है और फिर ये कार एक खंबे से टकरा जाती है और बड़ा हादसा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में कोई हलाकत नहीं हुई। 8 और 9 जनवरी को बैंक फिर से बंद रहेंगे। 8 और 9 जनवरी का बैंकों ने हड़ताल की कॉल दी है। ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी संघ और बैंक कर्मचारी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी कॉल दी है। कौमी सतह की 10 मजदूर तंजीमों ने इस बंद की हिमायत की है। फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तनाजों के घेरे में है। फिल्म के ट्रेलर को फौरी रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। पूजा नामी खातून ने इस फिल्म पर पाबंदी और ट्रेलर हटाने की मांग की है। इस मामले पर पीर को समाअत होगी। वाज़ेह है कि यह फिल्म 11 जनवरी को रिलीज होने वाली है। अदाकार अनुपम खेर इस फिल्म में साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के किरदार में हैं। जब कोई मूवीज देखते हैं ऐसे आता है कि इस दिवाली सीजन में सलमान खान का मूवी आ रहा है, क्रिसमस टाइम पे इसका आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी सिर्फ इलेक्शन टाइम के लिए ही बनाई गई थी, बिकॉज इट्स कैटेगोरिकली सेज कि दिस इलेक्शन सीजन। ट्रेलर ही खुद ही माइंड वॉश कर रहा है तो मूवी तो पता नहीं क्या ही कर देगी। तो मुझे लगता है सब जनता का एक अलग सा ही ब्रेन वॉश करने के लिए ये एक ट्रेलर सेट किया गया है, जो कि हमें लगता है कि सही नहीं है, कि अभी जल्द से जल्द इसको रोक दिया जाए। तो यही हमारी याचिका है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने मुल्क के तमाम सेकुलर, इंसाफ पसंद, जमहूरियत पसंदों से दस्तूर बचाने के लिए आगे आने की अपील की है। गुलबर्गा में शुमाली कर्नाटक के सतह पर मुनक्किदा कन्वेंशन में मिल्ली काउंसिल ने एलामिया जारी करते हुए आइन को बचाने के लिए इज्तिमाइयत से काम करने पर जोर दिया। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का एहसास है कि आज मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। एक तबका मुल्क के आइन को तब्दील करके एक मखसूस नजरिया तमाम पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में मुल्क के तमाम सेकुलर बाशिंदों में इस ताल्लुक से शोर बेदार करना तमाम अफराद की जिम्मेदारी है। हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की नापाक कोशिश की जा रही है। दस्तूर पर हल्फ लेने वाले दस्तूर में तब्दीली करने की बातें कर रहे हैं। पार्लियामेंट में कानून साजी के जरिए शरीयत में मुदाखलत की जा रही है। फिरकावाराना कशीदी के जरिए अक़लियतों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया जा रहा है। प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित, ये सब गुनाहगार लोग, ये देशद्रोही लोग हैं। मेरे पास में मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का ATS का सबमिशन किया हुआ नासिक कोर्ट केस है 1300 पन्ने का, और उसमें साफ साफ लिखा है कि इस भारत का संविधान को हम नकारते हैं। अभिनव भारत का ही नहीं है खड़गे साहब, अभिनव भारत के मीटिंग के प्रोसीडिंग के हवाले से मैं बोल रहा हूँ। बाम सैफ के सदर ने बुनियादी हुकूक के हामिल आइन की दफात 14, 15 और 16 की रोशनी में मुस्लिम रिजर्वेशन को मुमकिन बताया। वहीं कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तलाक सलासा बिल पर बुनियादी हुकूक की दफात का हवाला दिया। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में लिखा, धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मैं ऐसा मानता हूं कि धर्म के आधार पर भी प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। क्रिमिनलाइज, ये कैसा क्रिमिनलाइज होगा? आज क्यों हुई क्रिमिनलाइज? हम यही बोल रहे हैं, उनको छोड़ दो। वो लोग अपने अपने तरीके से जो संविधान में उनको हक मिला है उसके तहत चलते हैं। आप उसमें क्यों इंटरफियर कर रहे हैं? आप क्यों उसमें अपने नाक उसमें डाल रहे हैं? तो जो कानून दूसरे रिलीजन के लिए क्रिमिनलाइजेशन नहीं, इसमें क्रिमिनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सिर्फ मुसलमान ही लड़ेंगे। लिंगायतों पर अन्याय हो रहा है, सिर्फ लिंगायत ही लड़ेंगे। बुद्धिस्ट लोगों पर अन्याय हो रहा है, सिर्फ बुद्धिस्ट लोग ही लड़ते हैं। हम अलग अलग होकर लड़ रहे हैं। हम लोगों को मनोवादियों ने अलग अलग करके मार रहे हैं। इजलास से कई उलमा इकराम और सियासी लीडरान ने भी खिताब किया। इजलास के इख्तिताम पर गुलबर्गा एलामिया जारी किया गया। अदलिया में मुदाखलत, आस्था के नाम पर हठधर्मी,
बढ़ती फिरकावारियत व मजहबी शिद्दत पसंदी जैसे मौज़ूआत पर इजहार तशवीश किया गया। साथ ही आइन पर हलफ लेने वाली मोदी हुकूमत से मुल्क के सेकुलरिज्म की पासदारी करने की अपील की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में बर्फबारी लगातार जारी है। ताजा बर्फबारी के बाद बिजली की अदम दस्तयाबी से लोग परेशान हैं। जम्मू नेशनल हाईवे जम्मू से श्रीनगर की तरफ से आमदोरफ्त के लिए बहाल किया गया है। दरमानदा मुसाफिरों को मुश्किलात दरपेश है। वहीं बर्फबारी से बाग मालिकान काफी खुश हैं। सयाह बड़ी तादाद में वादी का रुख कर रहे हैं। मौसम की ताजा जानकारी के लिए तो वादी में लगातार बर्फबारी हो रही है और जिसकी वजह से कुछ परेशानियां हैं, लेकिन इस बीच हल्की बारिश हुई है जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और किसानों के लिए बाग मालिकान के लिए इस मौसम को अच्छा माना जा रहा है और बड़ी तादाद में सयाह भी वादी कश्मीर का रुख कर रहे हैं। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं क्योंकि ट्रैफिक एक बड़ा मसला है। बर्फ इतनी ज्यादा गिरी है कि सड़कों पर चलना फिरना दूभर हो गया है। इसके अलावा बिजली की अदम दस्तयाबी से भी आम लोग वादी कश्मीर में परेशान हैं। जम्मू नेशनल हाईवे श्रीनगर नेशनल हाईवे वक्फे से बंद कर दिया जाता है, लेकिन जम्मू की तरफ से श्रीनगर जाने वाला हाईवे अब खोला गया है। जो दरमानदा ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो मुसाफिर हैं, उन्हें अपने मकाम पर पहुंचाया जा रहा है। तो पूरी वादी में ऐसा लग रहा है कि एक सफेद चादर जैसी बिछ गई है। लगातार पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी हो रही है और ताजा बर्फबारी के बाद आज वादी कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, जिसकी वजह से बाग मालिकान के चेहरे खिल उठे हैं। क्योंकि बर्फबारी के बीच में अगर बारिश होती है तो बाग मालिकान के लिए इसे अच्छा माना जाता है। हालांकि लगातार बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से इस बर्फबारी की वजह से आम लोगों को परेशानियां हो रही क्योंकि बिजली की सप्लाई सही नहीं हो पा रही और इसकी वजह से ट्रैफिक भी एक बड़ा मसला वादी कश्मीर में बना हुआ है।